चीन में प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच बातचीत शुरू हो गई है। फिलहाल बातचीत से जुड़ी जानकारी सामने नहीं आई है। मोदी शनिवार शाम 2 दिन के जापान दौरे के बाद चीन पहुंचे थे। इससे पहले वे 7 साल पहले यानी कि 2018 में चीन गए थे। जून 2020 में हुई गलवान झड़प के बाद भारत चीन के संबंध खराब हो गए थे। इस यात्रा का मकसद दोनों देशों के बीच सीमा विवाद को कम करना भी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर करोड़ी सिंह जी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर करोड़ी जी, 7 साल बाद यानी कि 2018 के बाद ये मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति के बीच हो रही है। कितनी अहम है ये मुलाकात? देखिए, ऐसा है कि भारत के प्रधानमंत्री कोई द्विपक्षीय मीटिंग को लेके नहीं जा रहे हैं। एक बहुपक्षीय संगठन SCO है, उसकी समिट में जा रहे हैं। लेकिन जिस तरीके की ये समिट उभर रही है, जिसमें 2 दर्जन से ज्यादा दुनिया के लीडर आ रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजर अभी द्विपक्षीय मुद्दों पे है जो साइडलाइंस में है, विशेष रूप से पुतिन और शी जिनपिंग की और मोदी और शी जिनपिंग की मीटिंग को लेके लोगों का अटेंशन है। और भारत की दृष्टि से भारत के जो सरोकार हैं उनको एड्रेस करने की दृष्टि से SCO से कहीं ज्यादा ये द्विपक्षीय मीटिंग है, ये महत्वपूर्ण है। और भारत के चीन के साथ 2 सरोकार हैं। एक तो बॉर्डर डिस्प्यूट है और उसको लेके कुछ मैकेनिज्म पे ऑलरेडी काम हो चुका है, पर्याप्त होमवर्क हो चुका है और 2 अलग अलग फ्रेमवर्क बना रहे हैं। अभी तक तो एक था कि स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव की मीटिंग होती थी जो पिछले कजान में प्रधानमंत्री मोदी ने और शी जिनपिंग ने तय किया था। उसमें चाइना की तरफ से वहां के विदेश मंत्री और हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। लेकिन वो स्थिति अब आगे बढ़ के 2 अलग फ्रेमवर्क, एक तो बॉर्डर को मैनेज कैसे किया जाए इसको लेके है, दूसरा है बॉर्डर प्रॉब्लम को रिजोल्व कैसे किया जाए, इसके लिए 2 अलग फ्रेमवर्क करके इसको जो मैकेनिज्म बनी थी कजान में उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। तो ये तो एक संतोषजनक प्रगति है। लेकिन भारत का जो अब महत्वपूर्ण सरोकार है वो व्यापार को लेके है और चाइना और भारत के साथ जो व्यापार है वो चीन के फेवर में बहुत ज्यादा है। भारत के साथ बहुत ज्यादा डेफिसिट चल रहा है और भारत को अभी चीन से फिर व्यापार बढ़ाने की जरूरत है, बढ़ा भी रहा है। लेकिन इसका संतुलन कैसे बनाया जाए इसकी मैकेनिज्म अभी तक उभर के नहीं आई है और मुझे नहीं लगता कि इस मीटिंग के दौरान भी कोई ऐसी मैकेनिज्म उभर के सामने आएगी। ये 2 तो भारत के प्रत्यक्ष सरोकार हैं। इसके अलावा जो वैश्विक मुद्दे हैं उसमें चीन और भारत दोनों मिलके किस तरह से जो चुनौतियां आ रही हैं दुनिया से उनको किस तरह से एड्रेस करें, किस तरह से उनसे डील करें। और विशेष रूप से जो अब विश्व अर्थव्यवस्था उभर कर सामने आ रही है जिसमें ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी और दूसरे देशों का भी जो अर्थव्यवस्था को लेकर भूमिका है उसमें दोनों देश मिलकर क्या कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नई तकनीकी आ रहा है उसमें भारत और चीन कितना सहयोग कर सकते हैं उसको लेकर भारत की बहुत संवेदनशीलता है क्योंकि भारत के सुरक्षा संबंधी कंसर्न है चीन के साथ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी में सहयोग करने की दृष्टि से। तो निश्चित रूप से भारत के लिए यह महत्वपूर्ण है। लेकिन अंत में मैं ये कहूंगा कि ये जो बहुत बड़ी तिकड़ी है, ट्रिनिटी है, पुतिन, शी जिनपिंग और मोदी, अगर ये त्रिमूर्ति मिल जाए तो पूरी दुनिया में चमत्कारिक परिवर्तन कर सकती है। और मुझे लगता है कि उस दिशा में कहीं न कहीं कोई कदम उठाए जाएंगे जिससे पूरी दुनिया की जो व्यवस्था है वो न्याय पर आधारित और एक फेयरनेस के साथ दुनिया आगे बढ़े। जी
तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद डॉक्टर करोड़ी सिंह जी।